जय श्री राम। आज का विषय है सायणाचार्य। सायणाचार्य का जन्म सन 1315 के लगभग कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र के कुंदीराम नामक गांव में ब्राह्मण परिवार मायण और सुमति के घर हुआ। ये भारद्वाज गोत्र के थे। वेद इनका यजुर्वेद, शाखा तैत्तिरीय तथा सूत्र बोधायन था। जन्म का नाम सायण रखा। ये 3 भाई और एक बहन थे। इनके बड़े भाई माधवाचार्य थे। उपनयन संस्कार के बाद विद्यातीर्थ, भारती तीर्थ और कंठाचार्य से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। भारती तीर्थ उस समय श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य थे। पाणिनि रचित व्याकरण को समझकर कंठस्थ कर लिया। माधवाचार्य के कहने से विजयनगर साम्राज्य के राजा बुक्कराय के मंत्री बने। बाद में कंपन राजा संगम सहित एक के बाद एक 4 राजाओं के 41 वर्ष तक प्रमुख मंत्री रहे। राजा कंपन के 9 वर्ष तक महामंत्री रहे। तभी 1353 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। तब उनका बालक संगम छोटा था, अतः बालक का समुचित विकास और राज्य की रक्षा यह दोहरा दायित्व भी बखूबी निभाया। राजपुत्रा भी अबोध है ऐसा जानकर अनेक पड़ोसी राजा हमला करने की योजना बनाने लगे। सायणाचार्य जानते थे कि युद्ध लड़ा जाना यदि अनिवार्य हो तो अपनी नहीं शत्रु की भूमि पर होना चाहिए, जिससे उसकी अधिक जनधन की हानि होगी। चोल देश के राजा चंप के मन में खोट आई। वह सैन्य की तैयारी करने लगा। तभी सायणाचार्य ने समझकर उसके राज्य पर हमला कर दिया। राजा चंप परास्त हुआ। भागकर राजधानी विरांचीपुरम में शरण लेनी पड़ी। ऐसे ही गरुड़नगर के राजा की गलत मंशा को भांपकर उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसमें किशोर राजा संगम को भी साथ ले गए और सैन्य संचालन व युद्ध कौशल का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। इस युद्ध में भी सायण ने विजय प्राप्त की। परिणाम यह हुआ, अन्य किसी राजा की ललचाई दृष्टि से राज्य की ओर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। कुशल योद्धा व मंत्री के रूप में इनकी धाक जम गई। 9 वर्ष तक राज्य के मंत्री रहने के बाद जब संगम वयस्क हो गए तो सन 1363 में उसे राजकाज का दायित्व सौंपकर दोहरे दायित्व से मुक्त हो गए। इनकी पत्नी आदर्श बिंदु नारी थी। इनके 3 पुत्र कंपन, मायण और सिंगण पैदा हुए। कंपन ने संगीत कला में, मायण ने साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र में, सिंगण ने वेदों के विभिन्न पाठों को विभिन्न विधियों में कुशलता अर्जित की। इन्होंने प्रायश्चित्त सुधानिधि, अलंकार सुधानिधि, आयुर्वेद सुधानिधि, पुरुषार्थ सुधानिधि, यंत्र तंत्र सुधानिधि और धातु सुधानिधि ग्रंथ लिखे। महाराजा बुक्कराय व बड़े भाई माधवाचार्य की प्रेरणा से वैदिक ग्रंथ व आद्य शंकराचार्य तथा उपनिषदों पर भाष्य लिखे। इनके साथ ही वेदों के मंत्र यानी संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण और आरण्यक ऐतरेय ब्राह्मण, आरण्यक ऐतरेय ब्राह्मण व ऐतरेय आरण्यक सहित संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य पूरा किया। सामवेद के 8 ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद की दोनों संहिताओं, उसी के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ पर भाष्य लिखे। इन्होंने चारों वेदों सहित 1.5 दर्जन ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों पर भाष्य लिखे। इस महान कार्य में जीवन के 24 वर्ष लगाए।
मैक्स मुलर और करपात्री जी भी सायणाचार्य के भाष्यों को प्रामाणिक मानते थे, जिसका उनके विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। ऐसे महान आचार्य सन 1387 में 72 वर्ष की आयु पूर्ण कर संसार बंधन से मुक्त हो गए। भारत माता की जय।